हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 आप लोग का मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए लगभग 3 से 4 महीना हो चुका है। और अभी भी अगर जो आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग को अभी भी जानकारी नहीं है कि अगर जो हम लोग साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो हमको केमिस्ट्री में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उसके लिए आज हम एक सिलेबस का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग को देखना है कि कैसे शुरू किया जाए, केमिस्ट्री जो है कैसे शुरू किया जाए, इसका फुल सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा हम लोग को, इसके लिए ऑनलाइन हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर का होता है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, आप लोग के सामने सबसे पहले ये है कि टोटल जो केमिस्ट्री होता है वो आप लोग का 100 नंबर का होता है। जिसमें आप लोग का 70 नंबर जो होता है वो थ्योरी से और 30 नंबर प्रैक्टिकल से प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल बोले तो ये कॉलेज या तो स्कूल से प्राप्त होता है, कॉलेज या स्कूल से ये प्राप्त होता है आपको 30 मार्क्स। और जो 70 मार्क्स होता है इसको आपको लिखना पड़ता है, ये रिटन होता है। ये जो होता है प्यारे बच्चों वो रिटन होता है, जबकि ये जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको कॉलेज या स्कूल से प्राप्त होता है। हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न 2026 जिसमें थ्योरी 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल जो होता है 30 मार्क्स का होता है। तो हम लोग देख लिए कि टोटल 100 नंबर का होता है, उसके बाद हम लोग देखें कि जो थ्योरी जो होता है वो थ्योरी 70 नंबर में कौन कौन सा रहता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांटते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है 50% और सब्जेक्टिव भी होता है जो 50%। बोले तो ये भी होता है आपको 35 मार्क्स का, और ये भी जो होता है 35 मार्क्स का होता है, और ये भी प्यारे बच्चों 35 मार्क्स का ही होता है। ये भी कितने मार्क्स का होता है? 35 मार्क्स का होता है। तो दोनों मिलाकर 70 मार्क्स। हम लोग देखें कि टोटल जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें हम लोग का 70 नंबर जो होता है हम लोग का रिटन होता है, और 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल नंबर 30 होता है वो कॉलेज से प्राप्त होते हैं, और जो 70 नंबर होता है वो हम लोग को लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग थ्योरी या तो रिटेन भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टोटल आपके पास 70 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें बनाना रहता है आप लोग प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, और 35 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी रहता है 35 मार्क्स का। तो टोटल 70 मार्क्स का हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को एग्जाम पैटर्न जो है बाबू, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव टोटल रहेंगे 70 क्वेश्चन, जिसको में हम लोग को बनाना है 35। 70 में हम लोग को बनाना है 35। तो 70 क्वेश्चन मिलेगा, जिसको में हम लोग को बनाना 35 है। सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों 20 मिलेगा। 20 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें हम लोग को डील करना रहेगा कोई 10, बनाना कोई है 10। इसमें हम लोग को कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको पसंद लगे कि नहीं ये हमको बनाना चाहिए, तो वो हमको 10 क्वेश्चन बनाना है। 10 क्वेश्चन हमको बनाना है। 10 क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, तो 10 गुने 2 = 20 मार्क्स आपको यहाँ से हो गए। इसमें बाबू 70 जो ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो 70 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 35 गुने 1 हम लोग को टोटल इधर से 35 नंबर इधर से हम लोग को प्राप्त कर लेना है। 35 मार्क्स हम लोग को इधर से मिल जाएगा। मतलब सब्जेक्टिव में देख रहे हैं तो हम लोग को 20 क्वेश्चन बनाना है, जिसको 2 नंबरिया क्वेश्चन कहते हैं, इसको 2 नंबरिया कहते हैं, इसको 1 नंबरिया या तो ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन। तो हम लोग देख लिए कि 70 क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हम लोग को कोई भी 35 क्वेश्चन बनाना रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हम 1 से लेकर के 35 तक ही बनाएं, ऐसा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा, 1 वाला आ रहा है 1 वाला बनाएंगे, 55 वाला आ रहा है 55 को बनाएंगे, 56 आ रहा है 56, 70 वाला आ रहा है तो 70 वाला बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर कतार में जाइए,
आप अल्टरनेट भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मतलब यहाँ ये रहता है कि हम लोग को किसी भी हाल में 35 गो ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन का आंसर बनाना होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, तो 20 नंबर इधर से हो गए। अब सेक्शन सी में आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है बाबू 6 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन का जो होता है, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू होता है 5 मार्क्स। हमको इसको में बनाना रहता है बाबू, देखिए तो 3 क्वेश्चन हमको इसको में बनाना रहता है, 3 क्वेश्चन हमको इसको में बनाना कितना है, तो 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन अगर जो हम बनाते हैं बाबू तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 मार्क्स। हमको कितना मार्क्स इधर से मिल जाएगा, 30 इधर हो जाएगा 35 मार्क्स। 20 मार्क्स हमको मिल जाएगा 2 नंबरिया क्वेश्चन से और 15 मार्क्स मिल जाएगा हमको दीर्घ क्वेश्चन से। इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी बोलते हैं बाबू हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको जो है हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि ये दोनों को मिलाकर हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विषयनिष्ठ, और इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसको हम लोग बोलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। तो हम लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, कितना नंबर का एग्जाम रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो है क्या क्या बनाना रहता है, तो देखिए केमिस्ट्री को हम लोग 3 डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। जो पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक रसायन। इसके बाद इसका अगला पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, कार्बन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। तो भौतिक रसायन हम लोग देख लिए, अकार्बनिक रसायन देख लिए। अब एक जो बचा हुआ है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, तो कहते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर बाबू इसमें कार्बन से खेलते हैं, इसमें हम लोग कार्बन से खेलेंगे। कार्बनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसको से खेलेंगे, तो कार्बनिक केमिस्ट्री या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन से खेलने का काम करेंगे। तो हम लोग देख लिए कि 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया है बाबू रसायन शास्त्र की शाखाओं को, जिसमें पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना यह है बच्चों कि हम लोग को कितना चैप्टर है। आप लोग 9th या 10th क्लास में जब पूरा साइंस पढ़ते होंगे, 9th या 10th क्लास में जब पूरा साइंस आप लोग पढ़ते होंगे तो 15 चैप्टर मिलता होगा। 9th या 10th का साइंस प्यारे बच्चों, 9th या 10th का साइंस अगर जो पढ़ते होंगे तो आपको मिलता होगा पूरा 15 चैप्टर। लेकिन यहाँ जिसमें से 4 से 4 चैप्टर आप लोग को मिलता होगा केमिस्ट्री का। कितना चैप्टर, तो लगभग 4 से 5 चैप्टर केमिस्ट्री का आप लोग का मिलता होगा। बोले तो रसायन शास्त्र का कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, 4 से 5 चैप्टर। लेकिन अब हम लोग को जब 11th क्लास में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, 11th क्लास में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तब हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना होगा। तो आइए आप लोग के सामने हम लोग फिर से देख रहे हैं कि हम लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना होगा। तो देखिए हम लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना होगा। तो देखिए पहला में यहाँ जो पढ़ना है बाबू रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को हम लोग पढ़ सकते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
इसमें जितना भी चीज है बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे। जब तक ये चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग को पूरा बाउंस मारेगा, एकदम पूरा बाउंस, जरा सा भी पूरा बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें लगभग 50% से प्लस आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। 9th क्लास के केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। 50% से प्लस जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें आप लोग 50% से ज्यादा 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये जो है आप लोग को 5 नंबर के पूछा जाएगा। 10 नंबर को ऐसे बोले तो बाबू इससे 10 नंबर पूछेगा, जिसमें हम लोग को बनाना कोई 5 नंबर रहेगा। 10 नंबर का इसमें आएगा, उसमें 5 नंबर बनाना रहेगा। सेकंड चैप्टर है बाबू परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु की संरचना को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु की संरचना। इसमें हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, गोल्डस्टीन का प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, सोने का पत्थर, इस सब के बारे में संबंधित इसको हम लोग पढ़ाई करेंगे। तीसरा चैप्टर है बाबू तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है, देखिए फर्स्ट चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर, फोर्थ। हम लोग तीसरा चैप्टर को देख रहे हैं कि तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण। हम लोग अभी प्यारे बच्चों जानते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तत्वों का वर्गीकरण, मोसले का, डॉबेराइनर का तिर्यक नियम, ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि तत्वों का आवश्यकता करने की जरूरत क्यों पड़ी हम लोग को, कितने तत्व हैं, कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, और कितने जो है उप धातु हैं, कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं, और कितने गैस जो हैं। ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, जिसको नाम क्या है? तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चैप्टर है बाबू चौथा चैप्टर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो होता है बाबू कि जैसे हाइड्रोजन का जो है किसके साथ, मान लिया जाए कि H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या तो H2SO4 का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये कौन बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे आबंध कौन, आबंध कोटि की मान, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये हो गया बाबू, ये आपको कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा? ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन आपको बनाना कितना, सब क्वेश्चन को डबल पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर से हमको 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से 6 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर बोले तो बाबू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से आप लोग को 4 नंबर का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चौथा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, इससे भी आप लोग को 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 5 द्रव्य की अवस्थाएं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बाबू स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम लोग बाबू पढ़ेंगे बॉयल का नियम, आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग देखिए बाबू द्रव्य की अवस्थाएं जो है, इसमें मेन रूप से लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? तो लिक्विड और गैस के बारे में अध्ययन करेंगे ये चैप्टर में हम लोग। द्रव्य आइडियल गैस सॉल्यूशन, इसको में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको में हम लोग बाबू पढ़ते हैं कि पीवी बराबर NRT।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में द्रव्य की अवस्थाएं जो है कितने नंबर का आता है बाबू, तो 4 नंबर का आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे उष्मागतिकी, जिसको में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड में जो होता है बाबू, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हिंदी में बोले तो उष्मागतिकी। इसको में हम लोग पढ़ेंगे बाबू गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, एंथैल्पी आयतन, इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है 6 नंबर का इससे एग्जाम क्वेश्चन बनता है, उष्मागतिकी से भी 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है बाबू साम्यावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था बोले तो बाबू इसका मतलब होता है कि समान अवस्था, दोनों को बराबर अवस्था, दोनों बराबर अवस्था। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखें कि टोटल चैप्टर बाबू इसमें 7 चैप्टर है और भी चैप्टर है जिसको हम आप लोग के सामने ला रहे हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बाबू अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इसके बारे में रिलेटेड हम लोग इसी से पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही पढ़ लेना, हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो जाता, तो हम लोग जानेंगे। तो ये देख रहे हैं बाबू की रेडॉक्स रिएक्शन, ये चैप्टर नंबर हम लोग का 8वां था। अब चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पढ़ते हैं, आज तक हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे बाबू कि हाइड्रोजन जो है, जो आवर्त सारणी में प्रथम तत्व है, या आवर्त सारणी में जो है बाबू अभी तक कुल 118 तत्व है, जिसका पहला सदस्य हाइड्रोजन है। फर्स्ट मेंबर भी बोल सकते हैं इसको, जो हाइड्रोजन जो है पहला सदस्य है। ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है हम लोग को। इसके बारे में हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हेनरी कैवेंडिश का क्या कहना था और भी लोगों का क्या कहना था, जल का निर्माण कैसे हुआ, इसका भौतिक संरचना पढ़ेंगे, रासायनिक संरचना पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बाबू हाइड्रोजन। नेक्स्ट चैप्टर है एस ब्लॉक तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं द एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसको हिंदी में बोले तो बच्चों, सॉरी अंग्रेजी में बोले तो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और हिंदी में बोले तो एस ब्लॉक के तत्व। आप लोग जानते होंगे बाबू कि ब्लॉक जो होते हैं आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो होते हैं 4 होते हैं, जिसमें पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं बाबू, 4 ब्लॉक। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कौन कौन ब्लॉक के बारे में, तो द एस ब्लॉक के बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 11वां है बाबू, इसको कहते हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले तो पी ब्लॉक के हम लोग पढ़ेंगे बाबू। पी ब्लॉक के तत्व के बारे में कि वर्ग 13 से 18 तक, इसके बारे में एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसको से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू। इसको से भी हम लोग को 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसको से 3 नंबर, हाइड्रोजन जो है बाबू इससे 3 नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन से हम लोग को 3 नंबर। जब 70 नंबर का पूरा फुल एग्जाम होगा आप लोग का ईयरली एग्जाम स्कूल में या तो कॉलेज में, तो उसमें से आपको 3 नंबर रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइड्रोजन से भी 3 नंबर, एस ब्लॉक के तत्व से भी 3 नंबर रहेगा, सॉरी 5 नंबर रहेगा, और पी ब्लॉक के तत्व से भी 5 नंबर का। तो हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, डी और एफ ब्लॉक को हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि पी ब्लॉक के बारे में भी 16 नंबर्स का क्लास, देखिए प्यारे बच्चों, इससे जो है 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 12th क्लास में। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू 12th क्लास में। आप लोग को सोचिए 11th में हम लोग को और इसको बेहतरीन तरीका से पढ़े ताकि 12th जो है हम लोग को और बूस्ट हो जाए और मजबूत हो जाए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाबू। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 12th का एग्जाम में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 11th, तो 11th में भी इसको पढ़ना है, और 11th में इसका कितना है, तो 5 नंबर इससे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू कि और हम लोग को क्या क्या है। तो और देखिए कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए कुछ आधारभूत सिद्धांत तकनीकें, सम
सम बेसिक टेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलेंगे कि सम बेसिक, इसको हम लोग बोलेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें बाबू हम लोग कार्बनिक रसायन चैप्टर जो है बाबू आप लोग को कार्बनिक का 11th क्लास के लिए मात्र 2 ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 30। सॉरी यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ होगा आप लोग का हाइड्रोकार्बन, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। आप लोग एल्केन एल्काइन का नाम सुनेंगे क्लास 10th में, वही यहाँ इसके बारे में विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे, जिसको नाम है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसका नाम है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देखेंगे बाबू। इससे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 बोले तो बाबू 16 मार्क्स। तो सबसे बड़ा चैप्टर देखे बाबू 11th क्लास में तो आप लोग का यही हाइड्रोकार्बन, जिससे कितना नंबर का सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड, तो 16 नंबर का। इसमें हम लोग कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धांत पढ़ेंगे और इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट चैप्टर है बाबू पर्यावरण रसायन, लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, पर्यावरण रसायन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोले बाबू, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरण रसायन, जिसमें हम लोग प्रदूषण के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण आपको होता है, ओजोन परत में क्या क्या छिद्र है, क्या क्या परेशानियां हैं, वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, प्रदूषण, यानी एक और तरीका से प्रदूषण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आप लोग ने अभी देख लिए कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है फिजिकल। अब हम लोग को ये पता करना है बाबू कि कौन कौन चैप्टर जो है कौन कौन सा इनऑर्गेनिक है और कौन कौन सा ऑर्गेनिक है। तो देखिए हम यहाँ शॉर्ट में आप लोग को लिख देते हैं कि इसमें से देखिए बाबू, इसमें से देखिए ये जो है ऑर्गेनिक है, ये भी आप लोग इनऑर्गेनिक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए बाबू इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मिलेगा, ये भी इनऑर्गेनिक है और ये भी प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक है। उसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, तो फिजिकल ये हो गया बाबू आपको, ये भी जो है फिजिकल हो गया, ये फिजिकल हो गया बाबू और ये फिजिकल। तो बोले तो 3, 1, 4 और 2, 6 चैप्टर जो है बाबू फिजिकल में, बाकी ये दोनों जो है बाबू इनऑर्गेनिक में आता है। तो लगभग हम लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना जो है बाबू वो इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। इनऑर्गेनिक देख लिए हम लोग कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को इनऑर्गेनिक है, कौन कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन कौन सा फिजिकल है। अब सवाल उठता है बच्चों कि क्या सर इसके लिए हम लोग कैसे पढ़ें, अभी तक हम लोग नहीं शुरू किए हैं तो अभी कैसे शुरू करें। तो प्यारे साथियों देखिए आप लोग यहाँ आए हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन होगा। आप लोग का माइंड में चल रहा होगा कि सर इसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन होगा। अगर जो आप लोग बुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे द्वारा नोट्स दिया जाएगा उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अगर जो आप चाहते हैं एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, नीट को फोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और एक बुक आप लोग आपस में ज़रूर रखिए अपने पास में, जिसका नाम है बाबू NCERT, जिसका नाम है NCERT। इसमें बाबू बिहार सरकार में 14 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अदर स्टेट में इससे 4 चैप्टर को जो है बाबू रिमूव कर दिया गया है। 4 चैप्टर को है जो रिमूव कर दिया गया है, बोले तो हटा दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड हम लोग को कितना पढ़ना है बाबू, तो 14 चैप्टर। बिहार बोर्ड में हम लोग को 14 चैप्टर, लेकिन अदर स्टेट में इसको में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो मात्र 10 चैप्टर। तो हम लोग का अब बोले तो तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो NCERT। आप कोई भी बुक रखिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग NCERT बहुत ही बढ़िया बुक है। तो NCERT ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप लोग इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लगभग 200 से 250 रुपये में आप लोग को दोनों किताब मिल जाएगा। 200 से 250 रुपये में आप लोग का दोनों किताब मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को, और अब देखिए हमारे संस्था में जो ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस हम लोग देख रहे हैं प्यारे साथियों, ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस, ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस। तो ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में क्या क्या होने वाला है विशेष,
हम लोग केमिस्ट्री को और भी क्या क्या अच्छा तरीका से, तो देखिए एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर किया जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी के टॉपिक को है लाइन बाय लाइन बोले तो एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उसके बाद बेसिक से हाई लेवल तक बोले बाबू तो एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो लेवल से बोले तो हीरो, जीरो टू हीरो हम लोग इसमें केमिस्ट्री में देखने वाले हैं। एकदम जीरो से हीरो, एकदम इजीली भाषा में बोले तो बाबू सरल भाषा में परिभाषा, एकदम इजीली देहाती भाषा हम लोग जिसको कहते हैं ठेठ भाषा, तो देहाती भाषा में हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा और आसान तरीका से इसको डेरिवेशन, जो भी डेरिवेशन रहेगा एकदम इजीली वे में रहेगा। इसका जो भी डेरिवेशन रहेगा वो इजीली वे में रहेगा, मतलब बोले तो आसान तरीका से रहेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम लोग को आता है कि एग्जाम स्पेशल नोमेरिकल, चैप्टर वाइज आप लोग का नोमेरिकल करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज नोमेरिकल बोले तो बाबू आप लोग को नीट, जो विद्यार्थी को है सपना कि सर हम नीट को फोड़ना चाहते हैं या तो जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को एकदम ये कोर्स बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो हम लोग एग्जाम स्पेशल नोमेरिकल को देखेंगे, जितना भी नोमेरिकल रहेगा इसमें देखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो टॉपिक वाइज डीपीपी, टॉपिक वाइज डीपीपी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, तो टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और असाइनमेंट बनाने के लिए आप लोग को होमवर्क में मिलेगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग को रोज मिलेगा, हर टॉपिक जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका डीपीपी आप लोग को मिलेगा। इसके साथ असाइनमेंट, आप देख रहे हैं हम लोग कि चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, जब हम लोग एक बार पूर्ण रूप से इसको ख़त्म कर लेंगे तो क्या करेंगे, चैप्टर वाइज वन शॉट, चैप्टर वाइज वन शॉट एक ही क्लास में बाबू एक चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो एक क्लास को ख़त्म करने में बाबू हम लोग 15 से 20 क्लास लेंगे, 15 से 20 क्लास आप लोग को लगेगा। एकदम बेसिक बोले तो फाउंडेशन 15 से 20 क्लास लगेगा एक चैप्टर को ख़त्म करने में बाबू, फाउंडेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं एकदम बेसिक। अगर तो इसको में एक दिन में एक चैप्टर हम लोग को लेना रहेगा बाबू, बोले तो एक दिन में हम लोग को एक चैप्टर को देखना रहेगा। अब देखिए क्या कहता है चैप्टर वाइज, इसमें हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज जो है बाबू VVI लघु एवं दीर्घ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज जैसे ही चैप्टर आप लोग का खत्म होगा एकदम तुरंत 1 से 2 दिन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आप लोग को लघु क्वेश्चन बोले तो बाबू 2 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबरिया क्वेश्चन, दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर वाइज आप लोग को मिलेगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज फार्मूला, चैप्टर वाइज इसमें हम लोग फार्मूला को भी देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो है इसमें हम लोग फार्मूला को भी देखने वाले हैं कि हर चैप्टर जितना भी चैप्टर रहेगा बाबू उसमें से उस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे तो फार्मूला देखेंगे, उस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे तो फार्मूला देखेंगे। समझ में आया। तो ये स्ट्रेटजी था हम लोग को केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने का। केमिस्ट्री में बोले तो बाबू हम लोग को अच्छा स्कोर करने का स्ट्रेटजी था, रणनीति था हम लोग को कि केमिस्ट्री में हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार।